Hello students, this is Harjasleen Kaur and I welcome you all to the Ed Blossom. So, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे विद द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी इंट्रोडक्शन स्टडी की थी। इंट्रोडक्शन में हमने ये समझा था कि सॉलिड्स जो है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, और सिमिलरली हमने कंडक्टिंग लिक्विड्स के बारे में भी स्टडी किया था। और उसके बाद हमने डिफरेंसेस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉलिड्स एंड लिक्विड स्टडी किया था कि कैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का प्रोसेस या मैकेनिज्म जो है वो कैसे डिफर करता है। हमें मालूम है, अब क्लियर है कि सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू द फ्लो ऑफ आयंस। क्लियर। अब उसके बाद हमने स्टडी किया था कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और वो की टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी थी, जैसे इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, उनकी टाइप्स, दोनों की इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो जाकर देख ले, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी सो दैट आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओगे। सो पहले वो वीडियो जाकर देखें जिसने नहीं देखी, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू करें। ठीक है जी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तक हमने क्या स्टडी किया था कि अब हमें क्लियर है कि कंडक्टिंग लिक्विड्स क्या होता है। हमने मालूम है कि लिक्विड्स जो है वो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हम उन्हें कंडक्टिंग लिक्विड्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अब नया क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी के सभी लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब वो कैसे क्लियर करेंगे, वो क्लियर करने के लिए अब हम जो है अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि अगर हमें कोई लिक्विड दिया गया कि वेदर इट्स शुगर सोल्यूशन दिया, डिस्टिल्ड वाटर दिया, टैप वाटर दिया या कोई भी सोल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्ट, बेस दे दिया, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वेदर गिवन लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ओके, सो ये टेस्ट करने के लिए हम जो है एक एक्टिविटी समझेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले क्या हमारा एम क्या होगा, टू टेस्ट वेदर लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कि क्या कोई गिवन लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, इस केस में हमने दो लिक्विड्स ले लिए। एक हमने ले लिया लेट अस से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, मींस एक हमने एसिडिफाइड सॉल्यूशन ले लिया और दूसरी ओर मैंने ले लिया एक शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्यूशंस मुझे दिए गए हैं और इन दोनों सॉल्यूशंस में मैंने ये देखना है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक, अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीकर लेंगे और उस बीकर के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाकर जो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह हम दूसरे बीकर में भी एक शुगर सॉल्यूशन बनाकर उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रबर कॉक लेंगे। ये क्या है हमारा, दिस इज अ रबर कॉक। ये भी क्या है हमारा रबर कॉक। दोनों में हम सेम ही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और उन रबर कॉक्स में जो मैं दो आयरन नेल्स लूँगी, क्या लूँगी अब, 2 आयरन नेल्स। ये दोनों आयरन नेल्स जो है मैंने इन दोनों आयरन नेल्स को उस रबर कॉक के अंदर जो है इंसर्ट करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैमर, या मैं सिंपली इसको प्रेस करके उसके अंदर जो है इंसर्ट कर दूंगी। और इन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन दोनों का डिस्टेंस जो है अबाउट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, मीन्स दे शुड बी 1 सेंटीमीटर अपार्ट। एक दूसरे से ये दोनों 1 सेंटीमीटर अवे होने चाहिए, दूसरे मतलब दूर होने चाहिए। इसी तरह सेम इस बीकर के अंदर भी करूँगी, रबर कॉक लूँगी और उसमें जो है 2 आयरन नेल्स इंसर्ट करके मेक श्योर कि उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा हमारा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब
ये दो आयरन नेल्स को मैंने कनेक्ट करना है, मतलब उनके अराउंड जो वायरिंग करके, उनके अराउंड जो कॉइलिंग करके वायर की, उसको मैंने कनेक्ट कर देना विद द स्विच एंड बैटरी, और एक मैंने ले लेना यहाँ पर क्या, बल्ब। ठीक है जी, अब इसको भी प्रॉपर लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज़ अ बल्ब, दिस इज़ अ बैटरी, और ये क्या हमारा स्विच। क्लियर है। इसी तरह ये भी क्या है, हमारे 2 आयरन नेल्स, और ये क्या है, स्विच, और ये क्या है, बैटरी एंड बल्ब। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, ये मैंने आयरन नेल्स क्यों लिए, बेसिकली मेरा आयरन नेल्स लेने का क्या पर्पस था इसमें, कि मैं इन 2 आयरन नेल्स को यूज़ करूँगी एज अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन्हें मैं यूज़ करूँगी एज इलेक्ट्रोड्स, बिकॉज आयरन जो है वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है, और ये सॉलिड है, मीन्स दीज आर द सॉलिड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आई विल यूज़ इट एज अ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, मीन्स ये भी पॉजिटिव हो जाएगी इलेक्ट्रोड, और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, एनोड। ठीक है जी, हमने ये स्टडी कर लिया पिछली वीडियो में, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज अ एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होगी, दिस नेल, आयरन नेल, विल बी कंसिडर्ड एज अ कैथोड। क्लियर है। अब इसको मैंने किसके साथ, मैंने आपको बोला किस में इंसर्ट करना है, इसको रबर कॉक के अंदर इंसर्ट करना है। अब रबर कॉक में इंसर्ट करने का क्या कारण है, अब हमें मालूम है कि रबर जो है वो एक पुअर कंडक्टर, हम बोल सकते हैं इट इज़ एन इंसुलेटर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता अपने से। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, अगर रबर कॉक जो है वो एक इंसुलेटर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो रहा, तो मीन्स हमारा अगर यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा, तो इसका मतलब उसका कारण, सॉलिडली रीज़न क्या होगा, उसका मेन रीज़न क्या होगा उस बल्ब के ग्लो होने का, कि ये लिक्विड। ठीक है, क्योंकि अब करंट जब इस आयरन नेल से फ्लो होगा, तो इसका सर्किट कंप्लीट करने के लिए, देखो ये तो इंसुलेटर है रबर कॉक, ठीक है, इससे तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो अब वो किस में इमर्ज्ड है या डिप्ड है, ये आयरन नेल्स इन अ सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, तो मीन्स एक जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, और वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस सर्किट को कंप्लीट करने में, हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए हम जो इसमें रबर कॉक जो लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। जब मैंने स्विच ऑन किया तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में, थ्रू द पॉजिटिव, मतलब फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो पॉजिटिव से हमारा जो है करंट जो है वो फ्लो होगा। तो जब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होगा, तब क्या होगा, हमारा ये बल्ब जो है वो क्या होता है, ग्लो। ठीक है, ये हमारा बल्ब जो है ये इट विल ग्लो। तो ये क्या होगा, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। तो इसका कारण क्या है, ये इसके ग्लो होने का, बेसिकली जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है, इट एक्ट एज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, बिकॉज इट कैन डिसोसिएट, ये क्या हो जाता है हमारा, डिसोसिएट हो जाता है इनटू द आयंस। और हमने स्टडी किया था लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, इट्स फॉर्मेशन ऑफ आयरन्स एंड द फ्लो ऑफ आयरन्स। ये हमारे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। किस आयंस में हो रहा है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर हमारे एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन बन रहा है। एक और बात, जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कैटायंस, और नेगेटिव आयन्स क्या होते हैं हमारे, एनायंस। ठीक है जी। अब इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स में और पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तब हम
उसे बोलेंगे एनोड। लेकिन जब हम नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं तब हम उन्हें बोलेंगे एनायंस। इसको सिंपल याद करने का तरीका बताती हूँ। एनायंस मतलब सिर्फ एक याद कर लोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। एनायंस मतलब ए से क्या हो जाएगा, ए, एन से ए नेगेटिव आयन। सो अ नेगेटिव आयन मीन्स क्या हो जाएगा हमारा एनायन, जिसका क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। सो अब हमें मालूम है जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे यहाँ से इस सॉल्यूशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से, तो हमारे जो दो आयंस बन रहे हैं दैट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव आयंस जो है ये फ्लो करेंगे टुवर्ड्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये H पॉजिटिव जो है हमारे फ्लो करेंगे टुवर्ड्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और Cl नेगेटिव जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो हमारे फ्लो करेंगे टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। सो इनके फ्लो के कारण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन के फ्लो के कारण हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगी। मीन्स हमारा सर्किट जो कंप्लीट हो गया, तो उससे क्या होगा, अगर हमारा सर्किट प्रॉपर कंप्लीट हो गया तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यही अगर मैं केस लूँ शुगर सोल्यूशन का, तो शुगर सोल्यूशन में अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट यहीं से ये क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव हो गया हमारा एनोड और नेगेटिव हमारा हो गया कैथोड। अब मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तब हम क्या देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्लो कर रहा, क्योंकि जो शुगर सोल्यूशन है इट इज़ नॉट ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। ये जो है इसमें जो है हमारे रिस्पेक्टिव आयंस जो है वो नहीं मिल रहे। ठीक है, क्लियर है। शुगर सोल्यूशन में हमें आयंस नहीं मिलेंगे, अगर आयंस नहीं मिलेंगे तो वो फ्लो नहीं करेंगे, अगर फ्लो नहीं करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली फॉर श्योर जो हमारा बल्ब जो है वो भी ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक आपको, कि अगर हमने डिटेक्ट करना है या हमें टेस्ट करना है कि वेदर गिवन लिक्विड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, तो हम सिंपली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब डिफरेंट सॉल्यूशंस, अगर मैं इसकी जगह अगर मैं कोई और सॉल्यूशन भी ले लेती, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, और हमने क्या स्टडी किया था, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेती, और कौन से हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड विनेगर, ये सभी अलग अलग मैं सॉल्यूशंस अगर लेती, तो इन सभी केसेस में हमारा जो बल्ब जो है वो ग्लो करता। ठीक है जी, लेकिन ग्लो तो करता, लेकिन इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं उस बल्ब के ग्लो करने की वो वेरी कर सकती थी। कुछ केसेस में बल्ब जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करता, और कईयों में डिमली जो है बल्ब वो ग्लो कर सकता था। वो डिपेंड करता है उनके आयंस की फॉर्मेशन पे। ठीक है, कितना करंट उसमें से पास हो रहा है, कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। और इसी तरह अगर मैं आपको शुगर सोल्यूशन के बजाय यहाँ पर दे देती हनी, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर, तो इन सभी के केसेस में हमारा बल्ब जो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। ठीक है जी, क्यों नहीं करता, बिकॉज इसमें आयंस नहीं है, डिजॉल्व्ड आयंस नहीं होंगे तो वो फ्लो नहीं करेंगे और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, फिर बल्ब भी जो है वो ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है।